नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 27,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर के एक बार फिर से आस जग गई है। आज देखने को मिला माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और आज तारीख आपकी है 6 दिसंबर 2024 की। तो ये जो 27,713 पद हैं, ये आखिर आए कहां से? आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही बातें चल रही थी, फिर बीच में कहीं गायब हो गया। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक वाली न्यूज़ों को भी जानेंगे ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर देखने को मिला उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये अगस्त 2024 की न्यूज़ है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि कानूनी बाधा अगर कोई ना हो तो भर्ती परीक्षा आप करने का जो निर्णय है वो 2 महीने के अंदर लें। और ये जो भर्ती परीक्षा 2 महीने में कहा था कराने को लेकर, ये शिक्षक के 27,713 पदों पर भर्ती को लेकर कहा था। ये न्यूज़ जो आपकी प्रकाशित हुई थी, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, इसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि वर्ष 2018 में जो शुरू की गई प्रक्रिया है, जिसके तहत 27,713 पदों के संदर्भ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE इसको कराने को लेकर तत्काल कदम जो है वो उठाया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा अगर ना हो तो ATRE कराने का निर्णय 2 महीने में लिया जाए। अब भैया ये जो न्यूज़ है अगस्त में आई थी, कहाँ 2 महीना गायब हो गए, पता ही नहीं चला। तो इस भ्रम में ना रहिएगा कि कह दिया है भर्ती तो अगले महीने देखने को मिल जाएगी। यहाँ सब मामला थोड़ा लेट लतीफ चलता है। आगे भी कहा गया कि न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को कहा था कि भैया अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ देने पर भी विचार करने का आदेश दिया। और न्यायालय ने आदेश ये भी दिया कि ATRE कराने में अगर कोई बाधा ना हो तो इस संदर्भ में जो विस्तृत जानकारी आप अखबारों में प्रकाशित करवाएं। कानूनी बाधा की बात की जा रही है, वो जो अनुपात समानुपात हमेशा गाया करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। बाकी तो वो कुल मिलाकर हमेशा वही डायलॉग आता है, फिर भी यहाँ पर बात कानूनी बाधा की जा रही है। आगे बताया गया है ये जो आप अखबारों में प्रकाशित कराएं ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि ये परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही है। ये निर्णय जो दिया था वो न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया था। ये जो अपीलें थी वो एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 का शासनादेश निरस्त करके एकल पीठ ने ATRE 2018 की न्यूनतम जो मार्क्स थे उसको सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45-40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। और 21 मई 2018 का जो शासनादेश था उसके तहत जो न्यूनतम मार्क्स है उसको 33 और 30 कर दिया गया था। और अपीलार्थी जो था उनका यही कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद जो ATRE 2018 है उसमें 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे, और जो बाकी बचे रह गए थे पद वो आपके 27,713 पद वहीं 2018 में बच गए थे। और 2018 में कौन सी भर्ती हुई थी? सभी को पता है, 68,500 भर्ती हुई थी। तो ये कट ऑफ के कारण ही, ये जो मैंने आपको बताया ना न्यूज़ में कि कट ऑफ एक तो 33-30 वाली और दूसरी आपकी 45-40 वाली, इस चक्कर में टोटल जो पद खाली रह गए थे वो 27,713 पद वहीं खाली रह गए थे। इसी को लेकर कहा गया है कि राज्य सरकार परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण ही ये ATRE नहीं करवाई जा सकी, मतलब जो खाली पद रह गए थे उनको नहीं करवाया जा सका, वो उन्होंने रीज़न बताया था वहाँ पर। और बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा ये 27,713 पद आखिर आए कहाँ से हैं। तो ये आपके आए हैं 68,500 भर्ती में बचे हुए। अब बढ़ते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। ये आप साइड में देख पाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी, जिसमें आप तारीख देख पाएंगे 6/12/2024, जो कि आज ही की है और आज ही इस मामले की लेकर के सुनवाई देखने को मिली। इसमें जो डायरी नंबर है वो 480/68/2024 करके है, और इसमें स्टेटस अगर देखेंगे केस का तो डिस्पोज्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे डिसमिस्ड लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में जो ये 27,713 आप जो पद देख रहे हैं ना, इसको भरने को लेकर के जो आदेश दिया गया था उसके खिलाफ गए थे मामला, उसके खिलाफ जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया उसको हम रोक नहीं लगाएंगे, जो 27,000 पदों को लेकर भरने को लेकर था मामला उसको हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। मतलब सीधा सी है कि जो आदेश पहले से दिया था, मैंने न्यूज़ में आपको दिखाया था ना, डबल बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि अगर कोई कानूनी बाधा ना हो तो आप इसको लेकर के निर्णय 2 महीने में लें। तो वही कहा गया है कि वो जो पद थे 27,000 पद, उसका जो डबल बेंच का ऑर्डर आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का जो आदेश पहले जैसा था वैसे ही रखा है, पूर्ववत रखा है उसको, किसी प्रकार से उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। पूर्ववत रखने का मतलब ये है कि जो 27,000 पदों पर भर्ती करने को लेकर के डबल बेंच की तरफ से आदेश दिया गया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी नए पदों पर 27,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कब देखने को मिलेगी, इसको लेकर के राज्य सरकार फैसला लेगी, क्योंकि जो
जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी उसमें यही लिखा गया था कि भैया एक तो आप छपवाइए इसको न्यूज़पेपर में, साथ ही साथ अगर कोई बाधा हो तो उसको भी आप अलग से बताइए, कोई कानूनी बाधा हो तो उसको अलग से बताइए। तो अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से तो ऑर्डर देखने को मिल गया है, अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या अनुपात समानुपात यहाँ पर फिर से दोहराया जाएगा या वाकई में एक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है फिर तो ऐसे अनुपात समानुपात से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर पिछली भर्तियों को उठाकर देखेंगे, चाहे वो 69,000 वाली, चाहे 68,500 वाली, सब मामला कोर्ट के जरिए ही आई हैं सारी भर्तियाँ। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो कोर्ट के आदेश के बाद ही वो भर्तियाँ निकली हैं, तो यहाँ पर भी इसीलिए एक उम्मीद जगी है। अब क्या आगे देखने को मिलेगा वो जल्द आपको मामला जब राज्य सरकार की तरफ से रिप्लाई स्वरूप देखने को मिलेगा तो जल्द पता चलेगा। बाकी ये मान के चलिए कि अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।